ए, तू अंधा हो गया क्या? दिख नहीं रहा? देख कर नहीं चल सकता क्या? मैं तो सच में अंधा हूँ, जानबूझकर धक्का नहीं दिया। ये देखो, गलती करके अब जबान भी लड़ा रहा है। फेंक दूं क्या तुझे अभी नदी में? देखना कितना मजा आएगा। नहीं, छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुझ पर दया करो। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आंखों से देख नहीं सकता। हे ऊपर वाले, क्या हमारे जैसे लोग कभी समाज में थोड़ी शांति से और नहीं रह पाएंगे क्या? मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, दया करके मुझे छोड़ दो भाई। अगर मैं देख सकता तो क्या तुम्हें धक्का देता? ए भाई, उसे छोड़ दो ना उसे। जब वो कह रहा है कि उसे दिखाई नहीं देता तो छोड़ दो ना। ए, तू बीच में बोलने वाला कौन है? जा इसे लेकर भाग यहाँ से, वरना दोनों को पानी में फेंक दूंगा, समझा? आओ आओ आओ, चलो भाई, चलो चलो चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम कितने भाग्यशाली हो भाई, आंखों से देख सकते हो ये सारे नदी, पहाड़, हरे हरे पेड़ पौधे। मैं तो ये सब कुछ भी नहीं देख सकता। हाँ, वो देख तो सकता हूँ, पर मैं भी अन्य साधारण लोगों की तरह नहीं हूँ भाई। मैं भी जन्म से कुबड़ा ही हूँ, और इस वजह से सिर्फ बाहर के लोग ही मेरा मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि मेरे घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। बहुत समझते हैं वो लोग मुझे। इसीलिए मैंने यही तय किया कि ये गांव छोड़कर कहीं दूर किसी दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। समझ में आया ना तुम्हें? मैंने भी वही सोचा है। इस गांव में रहने का अब मेरा भी मन नहीं करता। आंखों से नहीं देख पाने के कारण मुझे रोज कितनी परेशानी होती है। अगर आज तुम नहीं आए होते तो मैं अभी तक नदी में डूब गया होता। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब हम एक रास्ते के ही राहगीर हैं। चलो चलो, तो फिर हम लोग साथ में ही चलते हैं। पहले हमें यहाँ पास की नदी पार करनी होगी। अच्छा, जरा देखो तो नदी में माझी भाई है या नहीं, दिखा? हाँ, दिख गया। अरे माझी भाई, ओ माझी भाई, क्या आप हमें उस पार तक पहुंचा देंगे क्या माझी भाई? हाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन किराया लगेगा। पर हमारे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। तो फिर जब किराए का इंतजाम हो जाए तब आना, तभी नदी पार करवा दूंगा। हाँ, कहाँ से आ जाते हैं। माझी भाई तो बिना पहुंचाए ही चले गए। अब हम उस पार कैसे जाएंगे भाई? अच्छा सुनो भाई, इस समय नदी में पानी कितना गहरा है? नदी में पानी तो कुछ ज्यादा नहीं है। और ये मैं देख सकता हूँ कि एक गाय खुद ही नदी पार करके जा रही है। अच्छा, गाय नदी पार करके जा रही है। अच्छा, पानी उस गाय के कहाँ तक पहुँचा है भाई? गाय के तो गले तक पानी आ रहा है। वो गाय तो अब तक वहाँ पहुँच भी गई है। इश, अगर मेरी पीठ पर ये कुबड़ नहीं होता तो शायद मैं भी तैर कर चला जाता वहाँ तक। लेकिन सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। फिर उसके बाद? पहले तुम बैठो तो सही। अब मैं नदी पार करूंगा, तुम बस दाएं बाएं बताते रहना। अरे तुम दाहिनी तरफ जा रहे हो। हाँ, सीधे चलो। हाँ, सीधे चलते रहो। हाँ, अब ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल चलते रहो। हाँ, बिल्कुल सीधा। हाँ। ओहो, तुम्हारी बाएं तरफ है ना, एक पेड़ की डाल तैर रही है। अपना बायां हाथ बढ़ाकर वो लकड़ी पकड़ लो। हाँ। अरे वाह। आज तो मैंने भी नदी पार ही कर ली मित्र, मजा आ गया। अगर हम दोनों साथ रहे तो सारी मुसीबतों का हल ऐसे ही निकाल लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
एक भालू इस तरफ ही आ रहा है। सुनो, रुको रुको, डर के मारे इधर उधर मत भागना वरना परेशानी हो जाएगी। लेकिन वो तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। चलो चलो, अब हम लोग एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। भालू तुमसे ज्यादा तेज पेड़ पर चढ़ जाएगा। तो फिर अब चुपचाप मुर्दे की तरह जमीन पर लेट जाओ। उठो भाई, उठो, भालू चला गया। वाह, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। धीरे धीरे, इतनी जोर से बात मत करो। चलो पहले हम जंगल से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। अरे ये क्या, हम तो एक पहाड़ के पास पहुंच गए मित्र। अब आगे कैसे जाएंगे? नदी तो तुमने मुझे कंधे पर बिठाकर पार कर ली क्योंकि उसमें पानी कम था, और पहाड़ तो मुझे कंधे पर उठाकर नहीं ले जा पाओगे ना। अब क्या करें? लगता है कोई आ रहा है, कदमों की आहट सुनाई दे रही है। हाँ, पहाड़ की तरफ से एक यात्री आ तो रहा है। क्या भाई, तुम लोग उस पहाड़ पर जाओगे क्या? बहुत बढ़िया। अगर तुम एक बार पहाड़ के उस पार चले गए तो तुम्हें मीठे पानी की एक नहर मिलेगी। आहा, उस पानी को पीते ही इतनी तृप्ति मिलती है कि मैं कहकर समझा नहीं सकता तुम्हें। अच्छा भाई, चारों तरफ तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ तो? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, और हमारा ये सुपारी का पेड़ अपनी टूटी टांगों के साथ खड़ा है। सुपारी का पेड़? पर क्या वो पेड़ मजबूत है? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, पर भाई तुम्हें क्या अभी सुपारी खाने का मन कर रहा है क्या? हाँ? नहीं नहीं, अब तुम्हारे कंधे पर पड़े इस बरगद की जटाओं से रस्सी बनाकर सुपारी के पेड़ पर चढ़ जाओ। पहले कुछ बड़े बड़े पत्थर मेरे पास लेकर आओ। भाई मैं बिल्कुल ऊपर तक चढ़ के आ चुका हूँ, अब क्या करना है? तुम रस्सी का एक सिरा पेड़ के ऊपर जोर से बांध दो और दूसरा हिस्सा मेरी तरफ फेंको। अब तुम नीचे उतर जाओ। अब एक धार वाला पत्थर लेकर आओ और फिर मुझे लेकर पेड़ पर चढ़ जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा, ये लो, मिल गया। चलो चलो, अब चलो। अब सुनो, पत्थर से पेड़ से बंधी रस्सी काट डालो। अरे वाह, तुम्हारे दिमाग की तारीफ किए बिना तो मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ मित्र। मैंने क्या किया है? नहर के बारे में तो उस यात्री ने बताया और सुपारी के पेड़ की जानकारी तुमने दी और सारा इंतजाम भी तुम ही ने किया, तभी तो हम यहाँ आ पाए। चलो 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 चलो, अब जी भरकर अपनी प्यास मिटा लो, उसके बाद किसी नए गांव में जाएंगे। अच्छा, प्यास तो पानी पीकर मिट जाएगी, पर भूख का क्या करें? चलो, जाते हुए जितने भी घर मिलेंगे उनसे हम कुछ मांग लेंगे। जी प्रणाम। हम सुबह से चलते चलते बहुत थक चुके हैं। मुझे देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि मुझे चलने में कितनी परेशानी होती है, और ये मेरा मित्र आंखों से देख नहीं सकता। अगर आज रात आप हमें यहाँ रुकने की इजाजत दे दें तो अच्छा होगा। ठीक है, रुक जाओ। पूजा के प्रसाद के कुछ फूल और कुछ मिठाइयाँ भी है, वो खा लेना। खाकर अच्छे से सो जाओ, कल सुबह ही निकलेंगे।
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्या हमारा उस ब्राह्मण से ये आईना और ये पंख लेना क्या सही था? ये क्या काम आएंगे हमारे? तुमने देखा ना, उस वक्त वो बरगद की जटा हमारे कितने का, और फिर हमने तो ये सब उस ब्राह्मण से मांग कर ली है, चोरी तो नहीं की। उसके बाद भी जिसके घर जाएंगे वहाँ से अपने काम की कुछ चीजें ले लेंगे। अब मैं और नहीं चल पा रहा हूँ। मेरी पीठ बहुत दुख रही है भाई, क्या करूँ? मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ भाई। अच्छा, यहाँ आसपास क्या दिख रहा है, बोलो तो? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली रास्ता। कुछ पौधे हैं और कुछ दूर एक किले की गुंबद दिख रही है बस। क्या किला? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब थोड़ी ही दूर जाना है। अरे नहीं भाई, मैंने सुना था कि ये जगह कुछ खास अच्छी नहीं है। यहाँ पर बुरी शक्तियों का बहुत खतरनाक वास है। चाहे किसी का भी वास हो, फिलहाल अभी तो चलो। अब कोई है क्या? लगता है किसी को हमारी आवाज ही नहीं आई, और ऊपर से बाहर का दरवाजा भी बंद है। तो फिर चलो, इस किले के पीछे से किसी दरवाजे या खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो यही करते हैं, चलो। वाह, कितना बड़ा किला है। अरे तुम कहाँ गए भाई? अरे कहाँ हो? ओ भाई, छी, मैंने हाथ ही क्यों छोड़ा? अरे अरे, इसका मतलब है कि